नमस्कार। जब भी हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शिव और पार्वती का विवाह, है ना? पर इस एक रात के पीछे कई और गहरी, बहुत दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। तो चलिए आज उन कहानियों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले इसका नाम ही देखिए, महाशिवरात्रि, मतलब शिव की महान रात्रि। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। एक ऐसा समय जब माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है और उत्सव मना रहा होता है। और हाँ, सबसे जानी मानी कहानी तो यही है कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ये कोई आम शादी नहीं थी, इसे तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी शादी माना जाता है। पर सवाल यह है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक दिव्य विवाह का उत्सव है, या इसके कुछ और भी गहरे मतलब हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है शिव पार्वती विवाह से भी बहुत बहुत पहले से। ये उस दिन की कहानी है जब शिव पहली बार अपने निराकार यानी बिना किसी आकार वाले रूप में प्रकट हुए थे। ईशान संहिता में एक जिक्र आता है, एक समय था जब ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, दोनों के मन में ये अहंकार आ गया कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। और ये बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड के संतुलन पर ही खतरा मंडराने लगा। और ठीक उसी पल उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन दोनों के बीच शून्य से एक विशाल अंतहीन अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ये प्रकाश का एक ऐसा पुंज था जिसका ना कोई शुरू था ना कोई अंत। असल में ये शिव का परम ब्रह्म स्वरूप था, मतलब उनका वो रूप जो निराकार है, सबसे परे है और सर्वोच्च है। अब इस स्तंभ का रहस्य क्या था, इससे जानने के लिए एक होड़ शुरू हुई। विष्णु ने वराह का रूप लिया और उसका अंत खोजने के लिए नीचे की तरफ खुदाई करने लगे, और ब्रह्मा एक हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। दोनों ही नाकामयाब रहे, लेकिन ब्रह्मा ने लौटकर झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है, और केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बना दिया। इस धोखे पर शिव क्रोधित हो उठे। वो प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। इस तरह उन्होंने ब्रह्मांडीय अहंकार पर अपनी सर्वोच्चता साबित की। कहते हैं यही वो महान रात्रि थी जिसे आज हम महाशिवरात्रि कहते हैं। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर ये शिव के पहली बार प्रकट होने का दिन है, तो फिर इसे उनकी शादी के दिन के तौर पर क्यों मनाया जाता है? क्या ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी? इसका जवाब हमें दूसरी कहानी में मिलता है। देखिए, शिव और पार्वती का मिलन वो सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि ये एक सोए हुए निष्क्रिय ब्रह्मांड को जगाने और उसे ऊर्जा से भरने के लिए बेहद जरूरी था। जरा सोचकर देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी थी, इंसान, जानवर, पहाड़, नदियां, सब कुछ बना दिया था, लेकिन इन सब में कोई जान नहीं थी, कोई चेतना या कोई उल्लास नहीं था। ये सब कुछ एक बहुत ही खूबसूरत मशीन की तरह था, जिसमें बस ईंधन डालना बाकी था। सब कुछ स्थिर और ऊर्जाहीन था। तो इस समस्या का हल क्या था? हल था आदिशक्ति। आदिशक्ति यानी वो मौलिक, वो मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती थी। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद आदिशक्ति ने ही इस समस्या को सुलझाने का वचन दिया। और बस यहीं से पूरी कहानी जुड़ती है। आदिशक्ति ने ही जन्म लिया था हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। उनका एक ही लक्ष्य था, जो शिव वैराग्य और ध्यान में लीन थे, उन्हें गृहस्थ जीवन में लाना, ताकि शिव और शक्ति के मिलन से जो ऊर्जा पैदा हो, उससे पूरे ब्रह्मांड में जान फूकी जा सके। अब आते हैं तीसरी कहानी पर, और ये कहानी शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये शिव के उस स्वभाव को दिखाती है जो किसी में भेद नहीं करता, जो सबके लिए समान है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है उनकी बारात के किस्से में। एक कथा मिलती है कि जब भगवान राम का विवाह हो रहा था, तो भूत प्रेतों को उनके भयानक रूप की वजह से बारात में आने से रोक दिया गया था। वो सब बहुत दुखी हुए और शिव के पास पहुंचे। तब शिव ने उन्हें वचन दिया था कि जब मेरी शादी होगी तो तुम सब आओगे, कोई शुभ अशुभ नहीं देखा जाएगा, सब बराबर होंगे। और शिव ने अपना वादा निभाया भी। उनकी बारात ऐसी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरफ देवता थे तो दूसरी तरफ भूत, प्रेत, पिशाच, दानव, हर तरह के जीव बिना किसी भेदभाव के शामिल हुए। वहां सुंदर कुरूप का कोई भेद नहीं था, कोई अच्छा बुरा नहीं था, सब बराबर थे। और बात सिर्फ मेहमानों की नहीं थी। अरे दूल्हे राजा का श्रृंगार तो और भी कमाल का था।
शिव के गणों ने ही उन्हें सजाया, उनकी जटाओं का मुकुट बनाया गया, कानों में बिच्छू के कुंडल पहनाए, गले में सांपों का हार और पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगा दी। उनका रूप इतना डरावना था कि कहते हैं पार्वती जी की मां मैना देवी तो उन्हें देखकर बेहोशी हो गई थीं। और चलिए अब हमारी आखिरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी शिव की असीम कृपा के बारे में है। ये दिखाती है कि उनकी करुणा उन पर भी बरसती है जो अनजाने में बिना किसी इरादे के भी उनकी पूजा कर लेते हैं। कहते हैं शिव इतने भोले हैं, उन्हें भोलेनाथ यूं ही नहीं कहते कि अगर कोई गलती से भी उन्हें पुकार ले तो भी वो खुश हो जाते हैं। शिकारी चित्रभानु की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अब ये शिकारी नास्तिक था, कर्ज में डूबा हुआ था, और हुआ यह कि शिवरात्रि के दिन उसे एक साहूकार ने पेड़ से बांध दिया। वहां उसने अनजाने में शिव जाप सुन लिया। भूखा होने की वजह से उसका व्रत भी हो गया। शिकार के इंतजार में वो रात भर जागा रहा, और जागते रहने के लिए वो पास के बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो सीधे नीचे बने एक शिवलिंग पर गिर रहे थे। और नतीजा, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे लेने यमदूत नहीं बल्कि शिव के गण आए। उन्होंने बताया कि अनजाने में ही सही, पर तुमने शिवरात्रि के सारे नियम पूरे कर लिए थे और बस इसी वजह से तुम्हें मोक्ष मिल रहा है। तो जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ देखते हैं तो महाशिवरात्रि का मतलब कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक शादी का दिन नहीं है, ये अहंकार पर जीत का जश्न है। ये वैराग्य और सांसारिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने का दिन है। ये हर प्राणी को बिना किसी भेदभाव के अपनाने का दिन है, और ये याद दिलाने का दिन है कि ईश्वर की कृपा हर किसी के लिए हर समय मौजूद है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दिव्यता अनजाने में किए गए कामों में मिल सकती है, समाज से बाहर किए गए लोगों में मिल सकती है, और यहां तक कि उथल पुथल या अव्यवस्था में भी मिल सकती है, तो शायद हमें भी इसे अपने जीवन की अप्रत्याशित अनसोची जगहों पर खोजना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।